आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आंवला नवमी या अक्षय नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आंवला नवमी या अक्षय नवमी के उपलक्ष्य में व्रत का महत्व बताएंगे तथा कथा भी सुनाएंगे। हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आज 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने व ग्रहण करने का विधान है, इसलिए इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है तथा माता महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। द्वापर युग का आरंभ अक्षय नवमी से माना गया है। पुराणों में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले के नीचे महिलाएं खीर, पूरी और मिष्ठान बनाती हैं और परिवार के लोग एक साथ बैठकर ग्रहण करते हैं। आंवला नवमी के पावन दिन पर हम आपको कथा सुनाएंगे। अब हम आपको आंवला नवमी के व्रत का महत्व बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन आंवले के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु और शंकर जी, माता महालक्ष्मी तीनों वास करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता महालक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। इस भोग में आंवले का फल जरूर शामिल करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और श्रद्धा अनुसार उनको दान दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य, सुख संपत्ति बढ़ती है तथा वही बचा हुआ भोजन परिवारजनों को बांटे, जिसमें आंवला भी शामिल हो। ऐसा प्रसादी पाने से घर में सुख शांति बनी रहती है तथा सदैव माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान की भी कृपा बनी रहती है। अब हम आपको आंवला नवमी या अक्षय नवमी के महापर्व पर कथा सुनाएंगे, जो इस प्रकार है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी से जुड़ी एक प्राचीन कथा है, जो इस प्रकार है। एक समय धन की देवी माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिरकार दोनों देवों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गईं। कुछ पल बीतने के बाद उन्होंने असहाय हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले के पेड़ के सम्मुख ही पूजा की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ आंवला ही में बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। आज माता महालक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी माता महालक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवला पेड़ के पास भोजन पकाया और दोनों देवों को भोजन कराया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पूजा का 2 गुना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप, तप, दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी अक्षय नवमी पर सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा और है, जो इस प्रकार है। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन वहां ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था, लेकिन यह सब सारा सेठ के बेटे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। सेठ के दूसरे गांव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान खोली। साथ ही सेठ ने अपनी उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान भी देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने
पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगी। फिर पिता के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करने की शुरुआत की और दान दक्षिणा देने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे तथा जीवन यापन पूर्ण कर्मों के साथ करने लगे। आंवला नवमी या अक्षय नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने और पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी कुमकुम व पूजन सामग्री के साथ संपूर्ण विधि विधान से आरती उतारी जाती है। पेड़ की जल के पास सफाई कर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। तनी पर कच्चा सूत या मौली लपेटा जाता है तथा वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 परिक्रमा का भी विधान है। 108 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 8 परिक्रमा का विधान तो जरूर है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी जाती है तथा कथा सुनी जाती है। जो भी कथा सुनाता है तथा जो भी कथा पढ़ता है उसे भी पूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। वृक्ष के नीचे ही प्रसादी बनाने का विधान है। जो भी वहां पर वृक्ष के नीचे प्रसादी बनाता है या फिर पवित्र जल के साथ अपने घर से प्रसादी बनाकर ले जाता है, वह सबसे पहले वृक्ष के नीचे सभी देवी देवताओं का आवाहन कर उसे भोग लगाए तथा बाद में वह प्रसादी सकुटुंब ग्रहण करे। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। जो भी भक्त आज के दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर क्षमा याचना करता है तथा मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, आज उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तथा जो भी कष्ट हैं उसके दूर हो जाते हैं। माता महालक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि की कृपा और शिव जी की भी कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। हमारे द्वारा बताई गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। धन्यवाद।